आज बहुत इम्पोर्टेंट केसेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं और हम बूरेवाला एसडीपी ऑफिस में इस पर मौजूद हैं। बूरेवाला के अंदर पिछले चंद दिनों से बड़े हीनियस केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, जिसके अंदर कुछ टारगेट किलिंग के वाक़यात और इसमें मर्डर के केसेस थे। पिछले कोई 2 माह के मेरे अरसा तैनाती के दौरान रॉबरी के ऊपर हमने बहुत हद तक काबू पा लिया और जो मुल्ज़िमान थे उनमें से बेशतर अपने कैफ़े किरदार तक भी पहुंच गए। अभी कल ही रात एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ 394 का, जिसमें तनवीर नामी शख्स उसने ये एलेज किया कि 2 डाकू घर में घुसे हैं, उसकी वाइफ सना को चेहरे पर फायर लगा है और उसके बाद वो डाकू फरार हो गए हैं। पुलिस ने बहुत ही कलील टाइम के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी हिम्मत से जो दोनों शूटर्स थे उनको अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करके उनसे वेपन्स रिकवर हुए, उनसे गोलियां रिकवर हुई। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये एक मिडल मैन था ज़फ़र नामी, जिसने उनसे 5 लाख में ये सौदा किया था कि वो फायर करवाए और इसमें उनका खामन खुद इन्वॉल्व है, जिसने अपनी बीवी को फायर मरवाया। उसके बाद जो खामन था उसको निश्तर हॉस्पिटल, चूँकि वो ज़ख्मी रेफ़र हो चुकी थी, वहाँ से उसको रात का ही अरेस्ट किया गया और जिसने ये कन्फेशन किया कि ना सिर्फ उसने इस दफ़ा बल्कि पिछले साल अक्टूबर में भी एक सिमिलर वारदात 394 की हुई, जिसके अंदर उसने जो अपनी बीवी को फायर मरवाया, जिसमें वो ज़ख्मी हुई और वो बच गई। लेकिन उसने दोबारा ये प्लान किया और अब फिर गुज़श्ता रात उसने शूटर्स के थ्रू किया। इसमें गौरतलब बात यह है कि पिछले केस में भी ये खामन खुद मुद्दई बना, अपनी वाइफ को खुद फायर मरवाया और जो अपने मुखालफिन के अंदर कुछ बंदे थे उनको बेगुनाह चलान करवाया। हम उस केस की तफ्तीश भी चेंज कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उन जेन्युइन शूटर्स तक भी पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा 2 रोज़ कबल एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर वार करके उनकी गर्दन पे ब्लंट और शार्प ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए उनकी गर्दनें काटी गई और ये गगो मंडी थाने का वकूआ था और उसके अंदर एक जो माइनर लड़का था उसके साथ सॉडमी भी की गई। इस वाक़े के ऊपर ये एक अंधे डबल मर्डर का कत्ल का केस था। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर इस केस को ट्रेस किया और एक मुल्ज़िम जिसका नाम अफजल उर्फ घोड़ा था, उसके घर और उसके ठिकाने पर रेड किया, जहां पे पुलिस के बाहर रेड करने पर और उसने खुदकुशी कर ली अपने ही घर के अंदर और बाद में उसको जो कानूनी कार्रवाई थी उसके मुताबिक उसको हमने उसका डिस्पोजल किया। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट केस इसी माह अप्रैल का था, जिसके अंदर इसी तरह एक टारगेट किलिंग का वाक़या हुआ, जिसके अंदर एक मकान में 4 लोग मौजूद थे। एक बंदे की इंस्टेंटली डेथ हो गई और 3 बंदे ज़ख्मी हो गए। उसके अंदर भी इसी तरह 2 शूटर्स आए, उन्होंने खिड़की से फायर की और अंदर बंदों को ज़ख्मी किया। उस केस के अंदर भी पुलिस ने बड़ी ही मेहनत के साथ सीसीटीवी कैमरास की मदद से, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से चंद ही घंटों के अंदर उस केस को ट्रेस किया। जो गाड़ी उस केस में एज अ फैसिलिटेशन यूज़ हुई उसको ट्रेस किया। हालांकि मुल्ज़िमान बहुत ही शातिर थे, उन्होंने तमाम तर कोशिश की कि वो केस ट्रेस ना हो सके, लेकिन उसको हमने जदीद कैमरों की मदद से और फाइनली हमने उसको उस जगह तक पहुंचाया जहां पर वो बंदे जिन्होंने वो गाड़ी रेंटा कार पे दी थी और फर्दर उस सारे केस में ज़ेर तफ्तीश है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इस केस के साथ हम आपकी मज़ीद डिटेल्स और मुल्ज़िमान को पकड़ कर आपके सामने आएंगे। लेकिन इसमें गौरतलब बात ये थी कि इसी रेंटा कार पे कुछ रोज़ कबल फायरिंग हुई थी और ये उसी का ही एक शाखसाना था। लेकिन मज़ीद चूँकि ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी बकाया है, तो इंशाल्लाह जल्द हम आपके पास इसकी डिटेल्स के साथ आएंगे। के अंदर तकरीबन 14 ख़तरनाक गैंग्स जो थे रॉबरी के, जिनके कुल 45 मेंबरान थे, उनको हमने अरेस्ट किया। पिछले माह हमने 4 करोड़ से ज़ायद मालियत की रिकवरी के साथ एक बहुत ही जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे मैंने वादा किया था ज़िला बिहाड़ी की अवाम के साथ कि आप मुझे 2 महीने का टाइम दें, इंशाल्लाह आपको क्राइम में और इन टारगेट किलिंग्स और इन हीनियस क्राइम में फ़र्क नज़र आएगा। तो जो एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, हमारा सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा नारा है
कि जो बंदा वेपन उठाएगा, स्टेट को चैलेंज करेगा, आवाम को, पुलिस के ऊपर फायर करेगा, उसको उसका जवाब फायर से मिलेगा।